हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की हमारी क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपए है तथा लाभ 35% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम मान लेते हैं कोई चीज हमने खरीदी है 100 रुपए की। देखिए माना उसे जाता है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं कोई चीज खरीदी कितने की है, 100 रुपए की, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये कह रहा है लाभ हो रहा है हमको 35%। अगर कोई चीज हम 100 की खरीद रहे हैं उस पर हमें 35% का लाभ हो जाए तो हमने कितने में बेची उसे, 135 में। अगर किसी चीज में 35% लाभ हो रहा है और चीज है 100 की तो वो चीज हमने 135 में बेची, ठीक है। अब देखेंगे तो आगे कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया है 432, ठीक है। आगे आपको देखो क्या करना है, जोड़े बना लेना है, ठीक है। किसका जोड़ा बनाओगे, किसका जोड़ा बनाना है, विक्रय मूल्य का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 432, ठीक है। हम कह रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है 135 गुणा किसी करेंगे जो पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में 100 का गुणा कर दो, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, हमें क्या करना है, एक जोड़ा बनाना है विक्रय मूल्य का। जो क्वेश्चन कहता है वो ऊपर, ठीक है, जो हम कहते हैं वो नीचे, घोड़े में क्या लिखते हैं जो पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए करते हैं आगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये देखिए काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 1 9 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। 9 से काटते हैं, अब 9 1 9 9, 9 1 9 चिक्का 54। यहां से देखिए क्या बच गया, 16 गुणा 20 बच गया, ठीक है। अब कर दीजिए 16 दूनी 32, 320, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या निकल गया, 320 रुपए हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 व 2150 रुपए है तो हानि प्रतिशत क्या है, हम बताना है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं इसको। कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, दो चीज दे रखी है हमें, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दिया है 1333, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना दिया है हमें 2150, ठीक है। पूछ क्या रहा है, हानि प्रतिशत। देखिए कोई चीज खरीद रहे हैं हम 2150 रुपए की और बेच रहे हैं हम कितने की, 1333 रुपए की, तो हानि कितने की हुई, तो हानि निकालिए तो क्रय मूल्य में से माइनस कर देना विक्रय मूल्य को, ठीक है। 2150 रुपए की खरीद रहे हैं और 1333 की बेच रहे हैं, माइनस कर दो, 10 में से 3 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1 और 11 में से 3 गया तो 8, 817 रुपए की तो हमें हानि हो रही है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितना है 817, तो 817 लिख दो, बटे क्रय मूल्य देखिए कितना है 2150, तो 2150 लिख दो यहां पर, गुणे में 100, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, जीरो से देखिए जीरो का, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 3 15, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम 43 का डिवाइड करेंगे इसमें 817 में, ठीक है। तो देते हैं यहां पर, देखिए 43 1 9 43, ठीक है। 11 में से 3 गया तो 8, 7 में से 4 गया तो 3, यहां से हमने उतार लिया 7। अब ये कितनी बार जाएगा,
देखिए 9 बार ट्राई करते हैं, 9 तेज 27, देखिए 9 तेज 27, 9 चौक 36, 2 38, ठीक है, कंफर्म है कि 9 बार जा रहा है, ठीक है। तो 19, तो 43 का कितनी बार कट गया, ये 19 बार कट गया, तो यहां से आ गया 19 और यहां से आ गया गुणे में 2, तो 19 दूनी 38%, तो 38% की क्या हुई, हमें हानि हो गई, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है इसमें, एक तो आपको हानि निकाल लेना है, जो हानि 817 आई है, और दूसरी चीज आपको याद रखना है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 18,800 रुपए में एक मशीन बेची और उसे 6% नुकसान हुआ। मशीन का लागत मूल्य हमें बताना है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करोगे, हम देखिए लागत मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6% का हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कोई किसी चीज पर 6% का नुकसान हो तो हमने वो चीज कितने की बेची है, अगर 100 पे ही हमें 6% का नुकसान हो रहा है तो हम कितने की बेच रहे हैं, उसको 94 की बेच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 18,800 रुपए में एक मशीन बेच रहे हैं, तो यहां लिख दो 18,800, ठीक है, बटे में क्या लिखोगे, जो हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 18,800 रुपए में बेची, हम कह रहे हैं 94 में बेची, गुणा किसी करेंगे, जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य, लागत मूल्य 100 माना है, तो यहां 100 की गुणा कर दो। पहला वाला क्वेश्चन जो किया था हमने सेम वैसे ही है, ठीक है। चलिए अब करते हैं, अब ये काटते हैं, देखिए 94 का नाम 94 और 94 दूनी 188, सीधे सीधे जा रहा है। चलिए तो देखिए यहां से 200 गुणा 100, तो क्या जाएगा, 2 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, यहां 4 जीरो लगा दो, कितना आया 20,000 रुपए लागत। तो मशीन का लागत मूल्य कितना था, 20,000 रुपए लागत मूल्य था, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है, एक जोड़ा बना लेना है आपको, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, एक जोड़ा बनाना है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो ऊपर, हम जो कह रहे हैं वो नीचे, गुणा में क्या करोगे, जो पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था वो 18,800 में बेची, हम कह रहे थे 6% नुकसान के बाद 94 में बेची, तो देखिए वही लिखा ना, जोड़ा बनाया, गुणे में क्या लिखा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछा क्वेश्चन कह रहा था लागत हमने 100 माना था, तो देखिए 100 की गुणा करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,840 रुपए है, यदि वस्तु पर 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन पे करते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, लिख लीजिए 8,840 रुपए। आगे क्या कह रहा है, वस्तु पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 35% की। अगर किसी चीज पे 100 में 100 रुपए की चीज है, अगर आप 35% की छूट देंगे तो कितने की रह जाएगी, 65 की, तो गुणा 65/100 कर लो, ठीक है ना। 65 कैसे आया, 35% की छूट थी इसलिए हमने 100 में से माइनस कर दिया, ठीक है। आगे करते हैं, 5 का नाम 5, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 का भाग देते हैं इसमें, 2 एक नाम 2, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, तो देखिए ऊपर से यहाँ क्या बच गया 442 और यहाँ से क्या बच गया 13। अब इनकी गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 चक्को 52 और 52 में 2 जोड़ देंगे तो 54, 13 चक्को 52, 52 में 5 जोड़ देंगे तो 57, 5,746 हमारा क्या निकला है आंसर। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 5,746 रुपए में उसने बेची थी वस्तु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है हमें 928 रुपए तथा लाभ 15% है, तो हमें कुल लाभ क्या है, ठीक है। तो हमारा कुल लाभ क्या है, एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है हमें 928 रुपए, तो लिख लिया 928 रुपए, ठीक है। आगे कह रहा है कि लाभ हमें कितना हो रहा है 15% का, 928 पे 15% का लाभ हो रहा है,
तो कुल लाभ हमें क्या है, तो 928 गुणा 15/100। चलिए अब कर लेते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और कट सकता है क्या, काटते हैं इसे, देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 से कट गया 10 बार, 2 चक्को 8, 2 छिंग 12 है, 2 चक्को 8, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 की गुणा कर दिए 464 में, तो करते हैं 464 की गुणा 3 में, और नीचे क्या बच गया यहाँ पे 10, करिए 3 चौक 12 हासिल 1, 3 छिंग 18 और 1 19 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 1392/10। अब आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1392 को यहाँ उठा दीजिए, नीचे देखिए 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लो, ठीक है। तो 139.2 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। दोस्तों आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है प्लीज चैनल को शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर करेंगे तो देखिए आपकी तरह और भी लोग इस चैनल से जुड़ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।